मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर भाजपा ने की अपनी सरकार की तारीफ, कांग्रेस पर साधा निशाना। नरोत्तम ने समूह से विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मोदी पर भरोसा है, देश को विपक्ष तिलमिला रहा। मध्य प्रदेश के कोरोना ग्राफ में मामूली उतार चढ़ाव, 8 नए केस मिले, एक्टिव केसेस की संख्या 116। आज हमारे लिए बड़ा गौरव का दिवस है कि मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के इस पर्व पर सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो मध्य प्रदेश 2003 के बाद 2003 से पहले का जो मध्य प्रदेश था, बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी 2003 में, और मध्य प्रदेश का विकास जिस गति के साथ लगातार हुआ, और हम सबको इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं कई पैमानों पर मध्य प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 बन के उभरा। जो बंटाढार मध्य प्रदेश था, दुरावस्था के दौर में था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस गति के साथ विकास की धारा से जोड़ा, सड़क, बिजली, पानी से लेकर कृषि के क्षेत्र में लगातार 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतते हुए तिलहन के क्षेत्र में, दलहन के क्षेत्र में एक नंबर मध्य प्रदेश, हमारे सभी किसानों की मेहनत, सरकार के प्रयास और वैज्ञानिकों ने भी जिस प्रकार से काम कृषि के क्षेत्र में जो किया, उसका परिणाम ये रहा कि देश के अंदर हम लगातार 1 नंबर पर रहे। आज गेहूं के उत्पादन से लेकर उपार्जन में भी भारत के अंदर मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है। और ये बात अगर मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी ये स्वीकार किया था कि लगातार मध्य प्रदेश ने 2003 के बाद से जो प्रगति की, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम अपने मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना के महामारी के संकट के बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जो माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, और मध्य प्रदेश के अंदर उस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को मध्य प्रदेश के अंदर जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हर गरीबों के लिए उनके जीवन को बदलना, गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़ रही है, मैं मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के हमारी सरकार को जो इस विकास की यात्रा में प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो अपनी अथक भूमिका पूरे मध्य प्रदेश के अंदर निभा रहे हैं, उन सबको मैं पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। कि कांग्रेस के जो हालात हैं उस पर चिंतन करें तो और अच्छी बात है, ये उनका काम है। इसलिए कमलनाथ जी जनता के बीच में कांग्रेस के जो हालात जिस प्रकार के बन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब कोई लोकतांत्रिक दल नहीं है, कांग्रेस एक परिवार का दल है। तो देश का जनमानस, देश के नौजवान, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की उत्कंठा रखने वाले लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस में कोई लोकतंत्र नहीं है, कि परिवार का संगठन है। तो कहाँ जुड़ेंगे लोग, ये तो लोगों को मंथन करना है, लोग जरूर मंथन करेंगे। अंकुर कुछ कह रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस को लेकर आज बैठक है, और क्या जिन लोगों को बुलाया गया उनसे चुनाव का फीडबैक भी लेंगे क्या? देखिए, चुनाव का फीडबैक तो सब ले चुके हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी तो इतना बड़ा संगठनात्मक ढांचे का तंत्र है कि सारी बात तत्काल हो जाती है। हमारी रात को वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही सारे लोगों से बात हो गई, उसी दिन, फिर उसके बाद हो गई। अभी आज जो 15 नवंबर को भारत के अंदर मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है
कि जनजाति गौरव दिवस मनाने का जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उस गौरव दिवस की तैयारी के लिए कि पूरे जनजाति क्षेत्र के और इस प्रकार के जो क्रांतिकारी जनजाति समाज के जो गौरव, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो 15 नवंबर को गौरव दिवस की शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इस दौरान मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में जनजातीय समाज और संपूर्ण लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र लग करके इसको ऐतिहासिक बनाने का काम करेगा। उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस बात के लिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर समाज वर्ग के लिए स्थापना का पर्व है, हम सबके लिए खुशी का दिन है। मैं किसी सरकार की या किसी नेता की आलोचना नहीं करना चाहता हूं। आज हम सबका एक ही संकल्प है और होना चाहिए कि अपना मध्य प्रदेश, जिसको हमने स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर हम ले जा रहे हैं, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में जिन पैरामीटर्स में एक नंबर बनाए और कई अन्य पैरामीटर्स में हम आगे बढ़ें, ये सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे नौजवानों को लेकर के हो, चाहे और आर्थिक गतिविधियां हों, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कोरोना के संकट के बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सरकार ने हर गरीब के जीवन को बदलने का जो काम किया है, वो ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उठाए। मैं कहना चाहता हूँ, आज स्थापना का दिवस है कि मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, जिनके पास पट्टे नहीं हैं, एक घर में 3 परिवार हैं, तो बच्चे उनके परिवार को यूनिट मान करके ऐसे भूमिहीनों को पट्टा देना एक ऐतिहासिक कदम, जिसमें प्रधानमंत्री आवास भी बनेगा, जिसमें लोन भी वो ले सकते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं मिलने का काम। तो इस प्रकार के भूमिहीनों को पट्टे देने का निर्णय भी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आवास प्लस में लोगों को पुनः, जिनके नाम 2011 के सर्वे में नहीं थे, उनको अब आवास प्लस में जोड़कर प्रधानमंत्री आवास भी उनको मिलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत की योजना में 5 लाख रुपए तक का हर गरीब को इलाज मुफ्त मिलना, ये इस देश की सामान्य घटनाएं नहीं है, ऐतिहासिक कदम है। इसलिए उनके सुझाव, मुझे लगता है कि 15 महीने में उनको कुछ करना था, शायद वो नहीं किए। तो अच्छी बात है, सुझाव तो आते रहते हैं। हम तो लगातार अपने मध्य प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पबद्ध होकर के अपने मध्य प्रदेश को देश के अंदर एक नंबर बनाने के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उनने तो कभी कुछ किया नहीं है। देखो मित्र, अखिलेश जी हो, राहुल गांधी जी हो, ममता दीदी हो, जब ये टीका बना था तो आप सबको मालूम है कि कितनी भ्रांतियां इस टीका के बारे में इनने फैलाई। किसी ने कहा कि टीका लगाने से नपुंसक हो जाएंगे, किसी ने कहा कि इसमें फलाने की चर्बी मिली हुई है इसलिए टीका नहीं बनाएंगे। लेकिन आज विश्व ने कहा कि भारत ने विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। इनकी पीड़ा क्या है कि जो भी भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बढ़ाने की बात आती है, ये विरोध करते हैं। इनका विरोध का स्तर सिर्फ इतना सा है, इसके लिए ये चाहे सेना का विरोध कर दें, ये चाहे टीका का विरोध कर दें, और इन सब का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध कर देते हैं। अचंभा इस बात का है। सर, पेट्रोल 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 7 लोग ठीक होकर
अपने अपने गंतव्यों की ओर और घरों की ओर गए हैं। 116 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में कोरोना के कुल हैं। संक्रमण दर हमारी आज 0.01% है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.6 पर बनी हुई है। कल मध्य प्रदेश में कोरोना के 51,116 सैंपल संपूर्ण प्रदेश के अंदर लिए गए। एक दो विषय और बोलना चाहता हूं। ये मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा। न्यूनतम तापमानों में सभी संभागीय जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। आगामी 24 घंटे में प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। भोपाल में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से -3.3 डिग्री रहा। भोपाल में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 14 रहने की संभावना है।